नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यदि आप भी मानते हो कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पत्नी जसोदाबेन का लाइव वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई सालों बाद आज के मोदी जी ने अपनी पत्नी से मुलाकात की। इसका पूरा वीडियो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे 10 बड़ी खबरें मोदी सरकार की तरफ से जो गरीबों को लेकर जो कहीं बड़े ऐलान हो चुके हैं। इसीलिए वीडियो को आगे बढ़ाए बिना आखिर तक ज़रूर देखें कि आखिरकार मोदी जी ने अपनी पत्नी से कहां पर की मुलाकात और कई सालों बाद आज मोदी जी अपनी पत्नी से मिले हैं। आपको बता दें कि इस समय जो मोदी जी अपना घर और परिवार छोड़कर जो कई साल हो गए और देश की सेवा में लगे हुए, लेकिन आपको बता दें कि मोदी जी को जब भी समय मिलता है तो वो अपनी माता जी और अपने परिवार वालों से मुलाकात करने ज़रूर जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार मोदी जी ने अपना घर और परिवार और अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा है? इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ ही आज मोदी जी अपनी पत्नी से मिले हैं, इसका पूरा वीडियो आपको लाइव दिखाया जाएगा। इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको बता दें कि इस समय मोदी जी की पत्नी है जो अकेली रहती हैं और वो भी है जो अपने खुद के दम पर अपना कार्य करके अपना गुजारा करती हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो पत्नी है वो एक रिटायर्ड शिक्षिका थी और उनको वर्तमान में है जो 14,000 रुपये पेंशन भी मिलती हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की जो पत्नी है उनके भाई अशोक के साथ रहती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि इस समय मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आप जानते हो कि इस समय मोदी जी ने जो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो भारत देश का नाम रोशन किया है। और आपको बता दें कि मोदी मोदी की गूंज और मोदी मोदी का डंका है जो इस समय देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि आप ये भी जानते हो कि मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जी देश के हित में कई बड़े कार्य भी हुए, जिस पर कई पार्टियां बरसों से राजनीति करती है और अपनी रोटियां सेकती है। लेकिन मोदी सरकार ने जो हिम्मत दिखाई वो किसी पार्टी ने या किसी सरकार ने नहीं दिखाई। आपको बता दें कि कश्मीर से धारा 370 हो या फिर 35 हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा, दोस्तों आप जानते हो कि 35 और धारा 370 काफ़ी सालों पुराने मुद्दे हैं, जिसको है कि मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आने के बाद एक ही झटके में उखाड़ कर फेंक दिया। वहीं दोस्तों बात करें राम मंदिर की, तो दोस्तों आपको बता दें राम मंदिर का मुद्दा भी काफ़ी सालों से है कोर्ट में चल रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने है कि दोबारा सत्ता में आने के बाद राम मंदिर का फैसला भी आ गया। वहीं आप ये भी जानते हैं कि चंद्रयान 2 भी हुआ। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहीं ऐसे फैसले लिए जिस पर कहीं पार्टियां जो सिर्फ राजनीति करती आई और सिर्फ बातें बनाती आई, लेकिन मोदी सरकार ने जो करके दिखाया वो किसी भी पार्टी ने नहीं करके दिखाया। आपको बता दें कि इस समय जो मोदी जी सिर्फ अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि मोदी जी ने भी कई बार कहा है कि उनके लिए तो 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है और वो तो अपने देश की सेवा करने में कोई कमी पेशी छोड़ने वाले नहीं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि तो आइए जानते कि आखिरकार मोदी जी अपनी पत्नी से कैसे अलग हुए और आपको बता दें कि वो उनसे कैसे उनकी शादी हुई। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की शादी है जो गुजरात के एक छोटे से गांव में हुई थी। आपको बता दें उस समय बताया जाता है कि मोदी जी की उम्र लगभग 20-22 साल की थी और उनकी पत्नी यानी जसोदाबेन की 17-18। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बड़े ही धूमधाम से मोदी जी की शादी हुई। आपको बता दें कि ये शादी सिर्फ 3 साल चली थी और इन 3 सालों में ये भी बताया जाता है कि मोदी जी सिर्फ 3 महीने दोनों का साथ रहा था। फिर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के संग और आरएसएस से जुड़े थे और वो देश के लिए कुछ बड़ा कार्य करने के उनके मन में ख्याल चल रहे थे। और आपको बता दें कि उन्होंने अपना परिवार छोड़कर वो देश की सेवा में लग गए। और आपको बता दें कि दोनों ही पति पत्नी के बीच है जो धीरे धीरे दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि बाद में मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे और साल 2014 में वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी से पूछे गए एक सवाल में कि मोदी जी की पत्नी ने बताया कि यदि उनके पति प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी इस समय जो रिटर्न यानी दोबारा प्रधानमंत्री है और वो लगातार देश की सेवा कर रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा खुशी है तो वो है मोदी जी की पत्नी को,
क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी की पत्नी जानती है कि मोदी सरकार और मोदी जी है जो कि देश के हित में कहीं बड़े कार्य करते जा रहे हैं, जिस पर है जो कि कहीं पार्टियां सिर्फ राजनीति करती आई, लेकिन मोदी जी है जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन मुद्दों को उखाड़ कर फेंक दिया जो बरसों पुराने हैं और जिस पर पार्टियां सिर्फ बातें करती आई। इसीलिए है जो कि मोदी जी की पत्नी को भी है जो कि मोदी जी पर गर्व है और मोदी जी के परिवार को भी है जो कि मोदी जी पर गर्व है कि भले ही उन्होंने अपना घर और परिवार छोड़ दिया, लेकिन वो देश की सेवा कर रहे हैं और उनके लिए 125 करोड़ देशवासी उनके लिए उनका घर और परिवार है। ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली वो भी है भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हो कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से की बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी में देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और देश के कई राज्यों में अपनी सरकार भी बनाई है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दिए बीजेपी सबसे देश की बड़ी पार्टी है। साथ ही ऐसे ही दोस्तों आपको बता दिए योगी आदित्यनाथ जी है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी भी वो भी अपना घर और परिवार छोड़कर देश की सेवा में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी के अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो भी अपने उत्तर प्रदेश और अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी की एक बहन है जिन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वो भी कोई छोटी मोटी फूलों की दुकान चलाकर अपना घर और परिवार चलाती हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये बीजेपी के और ये भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बड़े नेता है जो निस्वार्थ जो अपना घर और परिवार छोड़कर जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दिए इनके बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं देश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरों के बारे में। अगर पहली खबर की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि 60 की उम्र के बाद SBI, PNB समेत कई बड़े बैंक देंगे आपको हर महीने पेंशन। जाने स्कीम के बारे में सब कुछ बताएंगे, पूरी खबर विस्तार से। वही दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि PM किसान 2000 रुपये की किस्त मिलने का आपके पास SMS नहीं मिला तो ऐसे करें चेक। कैसे चेक करना है पूरी खबर आपको दिखाएंगे। वही दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय के बिहार में यूपी तक गंगा में मिली 2000 लाशें, कौन है इसका जिम्मेदार बताएंगे, पूरी खबर विस्तार से। वही दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लगातार दूसरे दिन बढ़े कोरोना के केस। 24 घंटों में 4000 से भी अधिक कोरोना की वजह से मौतें। और साथ ही जैसे जैसे हम आपको ये खबर बता रहे हैं और जैसे जैसे ये आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि PM किसान की 8वीं किस्त या अप्रैल जुलाई की किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को PM नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया का हज तोहफा दिया। और आपको बता दें कि ईदी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 8वीं किस्त के तौर पर 2487 करोड़ किसानों की राशि डेबिट कर दी। आपको बता दें कि जिससे करोड़ों किसानों के खाते में ये राशि चली गई। यदि दोस्तों आपको बता दें कि आपको भी इसका SMS नहीं मिला तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें से आपको PM किसान टोल फ्री नंबर आपको बताते हैं 180011552266 पर। इन पर आप कॉल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो कि आपके खाते में किस्त आई या उसका SMS क्यों नहीं आया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से गंगा नदी में भारी संख्या में लाशों का अपार साल लगा हुआ। आपको बता दें कि इस नदी के किनारे लाशों का दफनाया भी नहीं जा रहा। आपको बता दें कि ऐसा सबसे पहला मामला नरेंद्र मोदी सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अग्निश चौर के बाद लोकसभा क्षेत्र बक्सर में सामने। आपको बता दें कि बीते सोमवार को बक्सर के चौसा के पास गंगा नदी में 30 से ज़्यादा लाशें मिली। आपको बता दें कि बाद में संख्या बढ़कर 70 से हो गई। इसके बाद तो मानो यूपी और बिहार में जिन जिलों में गंगा गुजरती है वहाँ लाशों के मिलने का सिलसिला इस समय चल रहा है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में।
दोस्तों आपको बता दें कि इस समय के भारत में कोरोना वायरस संक्रमण एक दिन में 4126 लोगों की हुई मौत। ये संख्या मंगलवार को हुई मौतों के कम। आपको बता दें कि मंगलवार को सार्वजनिक 4205 लोगों की मौत हुई। वहीं कोरोना के नए मामले लगातार दूसरे दिन बढ़े। मंगलवार को देश में कोरोना के 3,48,421 नए मामले सामने आए थे। बुधवार को मुकाबले ये कम। बुधवार यानी पिछले 24 घंटों में देश भर में 3,62,406 नए केस दर्ज किए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि 60 की उम्र के बाद एसबीआई, पीएनबी समेत कई बैंक देंगे आपको हर महीने पेंशन। आपको बता दें कि किसी शख्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। आपको बता दें कि ऐसे में प्राइवेट नौकरी करने वाले के सामने घर चलाने की परेशानियां बढ़ जाती है। आपको बता दें कि क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए और उम्र के उस पड़ाव को जैसा पैसा कमाने की ताकत नहीं रहती। ऐसे में आपकी जीवन भर की पूंजी काम आ सकती है। और जी हाँ, अगर आपने ये शब्दों में कहे तो आपको बता दें कि मिडिल क्लास का नौकरी, पैसा, घर खरीदने जैसे ऐसी सारी जमा पूंजी देता है। आपको बता दें कि इसके बाद उसके रिटायरमेंट के बाद आमदनी का कोई सोर्स नहीं बचता। आपको बता दें इसीलिए आज हम आपको खास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके जरिए बैंक आपके घर के बदले आपको पेंशन भी देंगे। आपको बता दें कैसे मिलेगी जिंदगी भर पेंशन। इस स्कीम में आपको बता दें रिजर्व मोनल लोन करते थे कि भारत में इस लोन को बहुत कम लोग लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कई सीनियर सिटीजन लोग इस स्कीम के बारे में जानकारी नहीं होती, यानी फिर भी उसके परिवार के लोगों का उसका खर्च चलाने के लिए, जिससे सीनियर सिटीजन को ऐसे लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें रोजाना फटाफट जानने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।